राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ कुसमांडा। कुसमांडा का अर्थ है अपनी मुस्कान से त्रिलोकी को मोह लेना। और माँ में ये कला है तो देवताओं ने ये नाम दिया चौथे दिन का कि आप अपनी मुस्कान से त्रिलोकी को मोह लेते हो। जब महिषासुर का वध हुआ तब सभी ने आके माँ से प्रार्थना की और माँ की महिमा का गुणगान किया कि आप जो हो वो सृष्टि में कोई भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं। जो शक्तियाँ आप में हैं, जो कार्य क्षमता आप में है, वो किसी में नहीं। और हर स्वरूप का आपके अंदर दर्शन होता है। जब जिस स्वरूप की ज़रूरत होती है आप उस पर प्रकट हो जाते हो। आपके जैसा ना कोई हुआ है ना कोई हो सकता है। शक्तियाँ आप में भरपूर हैं, बुद्धि आप में भरपूर है, दया करुणा आप में भरपूर है। जिस भक्त को जिसकी ज़रूरत है वो आपके गुणगान से पा सकता है। और आपको याद करने वाले कभी भी पराजय नहीं होंगे। जो आपको मन से याद करते हैं उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है, आपके लिए भक्ति है, आपके लिए स्मरण है। उनको कोई भी बड़े से बड़ा शत्रु हरा नहीं सकता है। वो हर हाल में विजयी ही होगा। आपकी शक्तियाँ अपरंपार हैं। ऐसा निवेदन करते हुए सारे देवताओं ने उन पे पुष्पों की वर्षा की। तभी माता ने कहा कि जो आपने बोला वो सब सत्य है और मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, मुझसे जो मांगना है मांग लो। तभी सारे देवताओं ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रार्थना की कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवा एक वरदान के। उन्होंने कहा आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। उन्होंने कहा जो भी आपके भक्त हों, जो भी आपके प्रेमी हों, उनकी पुकार आप जल्दी सुन लेना। और जहाँ आपकी पुकार हो आप वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाना। क्योंकि जो भक्त कमज़ोर होते हैं वो सिर्फ आपको पुकार सकते हैं। हो सकता है कि वो अनुष्ठान ना कर सकें, लेकिन प्रेम की पुकार आप जल्द सुन लेना। माँ ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उनके जो प्रेमी होते हैं, माँ के जो प्रेमी होते हैं, आज हमें ये देखने को मिलता है कि जीवन में निष्ठा अगर है और विश्वास अगर है, हार नहीं होती है। कहीं ना कहीं अनुभव रहा होगा और हम आज बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आप जिसके ज़्यादा करीब होते हो उसको आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। आप किसी भी रिश्ते में ले लो, अगर आप किसी के करीब हो, आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो, इसका मतलब है कि करीबी हैं, वो करीबी रिश्तेदार हैं आपके, इसलिए आप उनके बारे में ज़्यादा जानते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में माता रानी की प्रेरणा बचपन से रही है और हमारी इष्ट माता रानी ही है। हमारा प्रेम हमारे कान्हा जी हैं, लेकिन इष्ट हमारी माता रानी है। बहुत छोटे हुआ करते थे तब भी हमने अपने कमरे में बहुत बड़ा कैलेंडर लगाया था। उनके स्वरूप का दर्शन करके सोना, उनके स्वरूप के दर्शन करके उठ जागना, ये दो हमारे नियम हुआ करते थे। स्कूल से आके सबसे पहले उनका दर्शन करना, स्कूल जाने के पहले उनका दर्शन करना, उनके मंत्र का जाप करके जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन जीवन में ऐसा बदलाव लाती हैं कि हम भी कभी सोच नहीं सकते हैं। तो कभी भी किसी एक इष्ट को अपना ऐसा आराध्य बनाओ जो जीवन में सोते जगते सिर्फ उनका ही ध्यान रहे, उनका ही स्मरण रहे। कितने भी बड़े संकट में हो, आपके हर संकट का समाधान मिलेगा। जब संकट का समाधान वहीं से मिलता है हमें, जब हमें किसी अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण समर्पण हो,
और हमें ये लगता हो कि हमारे साथ हमेशा हैं, और मुझे ऐसा लगा भी है। और ये चीज़ें हमने कहीं ना कहीं बचपन से ही चमत्कार देखे हैं कि भगवान ने, माता रानी ने ऐसी हमें दृष्टि दी है कि हम सामने वाले के इंसान की जैसे देख के नज़र को बता सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या बोलने वाला है। और कहीं ना कहीं माता रानी की ही कृपा है कि हमें कोई ना कोई अनुभव स्वप्न में भी होते हैं। स्वप्न हमें यूं ही नहीं आते हैं, बेवजह स्वप्न नहीं आते हैं। अगर किसी ने हमारे बारे में अच्छा सोचा, बुरा सोचा, जो भी सोच होती है वो हमें सपने में आके दिख जाती है, और उसका निदान, उसका कोई ना कोई उपाय भी हमें माता रानी सुझाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हम कह सकते हैं कि माता रानी की कृपा बचपन से रही है। कुछ तो हमने खुद ही देखा है कि बचपन से हमारे जीवन में कुछ 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि हम बहुत ही छोटे थे उस समय, और ये घटनाओं को शायद किसी को पता भी नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी से शेयर नहीं करी। हमें लगता था कि हम जितना विश्वास अपने माँ से करते हैं किसी और से नहीं करते हैं। और यही वजह है कि मुझे माँ शब्द से बहुत प्रेम है, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे किसी और की माँ हो। हमने बचपन से चमत्कार देखे हैं माँ के, हमने बचपन से उनमें लगाव रखा है। और हमें जब सूरदास बाबा जी आया करते थे, उन्होंने भी जो हमें मंत्र दिया था वो भी माँ का ही मंत्र था। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत महिमा देखी है, और हमारा अटूट विश्वास हुआ है उनके साथ कि हमने जो भी सोचा मात्र है वो कार्य होता है। हमें मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। तो हमें लगता है कि अगर एक इष्ट बना रहे हो तो उस पर भरोसा भी पूरा करो, क्योंकि जीवन में भरोसे के बगैर कुछ नहीं मिलता है। एक बार भरोसा करके देखो, इष्ट जो भी हो, विश्वास पूरा हो, कार्य भी पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।